रात 10 बजे मनीष कश्यप अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज से लाइव आते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हम कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और गिरफ्तारी भी देंगे सारण पुलिस के सामने। आज दिन भर जो है मनीष कश्यप की खबरें जो है मीडिया में चलती रही और लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब आज होगा क्या। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप बैठे हुए हैं और इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो आपको स्पष्ट इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन बगल में सुधीर सिंह भी हैं और दिन भर मनीष कश्यप के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ दिन भर में आज और क्या सच में मनीष कश्यप पार्टी को छोड़ने वाले हैं? देखिए, कुछ लोकल मीडिया, सबके बारे में मैं नहीं कहूँगा, कुछ एक दो यूट्यूबर जो है वो गलत मैसेज फैलाए हुए थे मनीष के बारे में कि उन पर गिरफ्तारी है और ये उन पर चैनल पर मुकदमा हो गया है। तो मान लीजिए किसी पर आरोप लगेगा, अगर जानकारी लिया जाता है तो कोई वहाँ पर जो साइबर क्राइम में कोई नई महिला स्टाफ बैठी हुई है उसको ठीक से जानकारी नहीं है, वो जानकारी मनीष को नहीं दे पाती है, तो अपने आप को साबित करने के लिए मनीष ने अपने सोशल आईडी से लाइव आकर यह कहा कि हम अपने आप को साबित करेंगे और अगर मेरे ऊपर मुकदमा हुआ तो सबसे पहले अपने पार्टी से इस्तीफा देंगे, भाजपा से। तो जब मेरे ऊपर मुकदमा ही नहीं हुआ है, जब मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं गठित हुआ है, तो हम काहे पार्टी छोड़ेंगे। हम उसी भाजपा को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। जेल से निकल के आए थे उस वक्त भी आप जो है मनीष कश्यप के साथ दिखे थे। आज जब मनीष कश्यप के साथ ये सब कुछ हुआ, इस समय भी आप मनीष कश्यप के साथ हैं, क्या मामला है? मनीष कश्यप से क्या है, सेम पार्टी उटी में ज्वाइन करने वाले हैं आप भी, साथ में राजनीति करने वाले हैं, क्या है? देखिए, मनीष को मैं बहुत ईमानदार समझता हूँ और मैं उस समय से सपोर्ट करता हूँ कि मनीष जब गरीबों का आवाज़ उठाता है, मनीष जब टूटे हुए सड़कों पर आवाज़ उठाता है, अकेले चिल्लाता है, तो मैं उस दिन से उसको पसंद करता हूँ। और इसमें कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर मेरे बड़े पिताजी 5 बार सांसद रहे हुए हैं। मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, मेरा परिवार जदयू में है और मनीष भाजपा में है और एनडीए का गठबंधन है, हम लोग गठबंधन में है। उस नाते भी मैं मनीष का सपोर्ट करता हूँ और मैं बड़ा भाई हूँ और जब भी मैं मनीष के साथ जब भी इधर आते हूँ तो मेरे पास आते हैं। बड़े भाई होने के मैं जब जाता हूँ तो पटना इनके पास जाता हूँ। ये हम लोग का आपसी तालमेल है, यानी भाईचारा है। निश्चित है कि भाईचारा है, रहेगा। अब आ जाते हैं मनीष कश्यप जी पे। पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की नज़र जो है मनीष कश्यप पे आज दिन भर रहा। आप बहुत जो है ऐलान कर दिए कि पार्टी उटी छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग खुश हो गए, बहुत सारे लोग नाखुश हो गए। तो सबसे पहला तो अपडेट बता दीजिए कि क्या कुछ हुआ है। और कुछ लोगों ने, भैया ने जैसे बताया कि कुछ लोकल कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ ये जो पोर्टल होता है उस पे जो है मेरे बारे में जो है कुछ खबर डाल दिया गया था। तो इसीलिए जो है मैंने एक वीडियो बनाया कल रात में कि अगर एफआईआर हुआ होगा मेरे ऊपर तो पुलिस गिरफ्तार करेगी और पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उससे पहले इस्तीफा देके और तब मैं जेल जाऊंगा। तो ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि पहले मैं इस्तीफा दूं और तब जेल जाऊं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, पता किया, सब कुछ पता किया, तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मनीष कश्यप के ऊपर कोई सारण पुलिस ने एफआईआर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी ने आपने जो है एक जो है गलत तरीके से एक मैसेज दे दिया? नहीं, मैंने कुछ गलत तरीके से मैसेज नहीं दिया। मैंने क्या बोला कि अगर एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी होगी तो उससे पहले इस्तीफा होगा। ये चीज़ें हैं, ये मैंने बात बोला था। बहुत सारे लोग तो अब ये कहेंगे कि मनीष कश्यप गए, केस हुआ होगा तब ना लाइव आए होंगे और अंदर सब सेटिंग कर लिए, अपना नाम हटवा लिए। चलिए ठीक है, कम से कम वो लोग इस लायक तो समझते हैं कि मनीष कश्यप इतना बढ़िया से मैनेज कर सकता है। तो अगर अपना मैनेज कर सकता है तो कल विधायक बनेगा तो आपका भी मैनेज कर देगा। ये चीज़ें हैं, आपके भी समस्या का समाधान कर देगा। कम से कम एक लाइव वीडियो बनाने से जो है वो केस ख़त्म हो जाता है। तो समझिए कि जब विधायक बन जाएंगे तो हम कितना केस ख़त्म करा देंगे और कितने निर्दोष लोगों को बचा देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मौका दीजिए, हमको तो चुनाव लड़ना है। ये चीज़ें हैं और हमारे जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल। जब हम अपने लिए काम करा सकते हैं तो आपका भी काम करा देंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरा मांग है कि किसी भी पत्रकार के ऊपर एफआईआर करने से पहले 48 घंटे का समय दीजिए। उस 48 घंटे के समय के बीच में जो है आप एक पत्रकार को नोटिस दे दीजिए। वो फ़ोन के जरिए, फैक्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए आप नोटिस भेजिए। 48 घंटे का समय दीजिए कि आपने ये वीडियो में ये बात गलत बोला है, आप इस पर अपना स्पेसिफिकेशन दीजिए।
और वो पत्रकार अगर सही जवाब देता है तो आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, अगला कार्रवाई नहीं होगा। नहीं संतुष्ट है तो अगला कार्रवाई करते हुए एफआईआर कीजिए। लेकिन डायरेक्ट बिहार में किसी भी डिजिटल पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट मीडिया के पत्रकार के ऊपर डायरेक्ट एफआईआर नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि गलतफहमी हुई, कुछ पोर्टल पे चल गया, कहीं कहीं से आपको जानकारी मिल गई, तो आज कैसे ये सब कुछ क्लियर हुआ? किससे आप मुलाकात किए? एसडीपीओ साहब से मुलाकात की है, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एसपी साहब से भी जो है बातचीत किया और दिघवारा थाना में भी उन्होंने बातचीत किया। साइबर के जो है डीएसपी साहब से भी उन्होंने बातचीत किया। सब लोगों से बातचीत हुआ, गलतफहमी दूर हुआ। ये चीज़ है। केस हुआ है या जैसे कल तो 12 कुल जो है पोर्टल की बात आ रही थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात आ रही थी, तो असल में केस हुआ है या नहीं, या केस अगर हुआ है तो सिर्फ आपका नाम उसमें नहीं है? नहीं, स्पष्ट हुआ है ये? नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ है और बाकी सारे जानकारी जो है आप एसडीपीओ साहब से जाके ले सकते हैं, एसपी साहब से जाके ले सकते हैं। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आप कंटिन्यू बने रहेंगे? एकदम बिल्कुल हैं। मैं अगर जेल जाता तो इस्तीफा दे देता। ये चीज़ें हैं। पार्टी से कोई जो है दिन भर तमाम तरह के चूंकि चर्चा चली तो बहुत सारे लोगों का कॉल हुआ आया, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया और सब लोगों ने समझाया ये चीज़ें है कि नहीं मनीष तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। उन लोगों ने एसपी साहब से भी बातचीत किया तो एसपी साहब ने भी उन लोगों को बताया कि मनीष के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। ये चीज़ें तो देखिए, चीज़ें स्पष्ट हो गई है और मनीष कश्यप खुद जो है बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ आज पूरा दिन और कल जो कैसे इन्होंने लाइव आके जो है ऐलान किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।